हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉटेक्स क्लासेस ऑनलाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप क्लास 10 से ही थोड़ा बहुत जानते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी होता है जिससे वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। और ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट्स इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पर ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे टॉपिक है आपका फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है? सीधी सी बात है, आपके आस पड़ोस में आप देखेंगे कि ऐसे प्लांट्स जिनमें फूल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। क्लास 11 के थर्ड चैप्टर में ये पढ़ाया गया था कि प्लांट को 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और उन्हीं के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो डिटेल में इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपको जाननी है। अब आगे हम समझते हैं कि एंजियोस्पर्म इज ए फ्लावरिंग प्लांट। तो ये समझ में आता है बात, एंजियोस्पर्म क्या है, फ्लावरिंग प्लांट में सब 5 जो आपको टाइप पढ़ाए गए प्लांट किंगडम में, उनमें सिर्फ और सिर्फ जो एंजियोस्पर्म का प्लांट है उनमें फ्लावरिंग होती है, उसमें फ्लावर पाया जाता है। इसलिए एंजियोस्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं, फेनेरोगेम्स। तो ऐसे सर जिसपे फ्लावर नहीं लगता उसको क्या कहते होंगे तब? ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। जिनमें फ्लावर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फेनेरोगेम्स। क्या कहते हैं, फेनेरोगेम्स। क्या कहते हैं, फेनेरोगेम्स कहते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट। मतलब एक पौधा जो है, एक पौधे को हम छोटे से बड़ा होते हुए देखते हैं। तो जब पौधे के अंदर फूल लगने लगे तो समझिए पौधा क्या हो गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो गया है। अब हम लोग फ्लावर को डिटेल में समझते हैं। तो फ्लावर को हम लोग कैसे समझेंगे डिटेल में? तो एक इमेजिन करो गुलाब के फूल को, है ना। तो गुलाब के फूल की पंख जो आप डंडी पकड़ते हैं, उस डंडी को हम लोग बोलते हैं पेडिसेल। क्या कहते हैं, पेडिसेल। क्या कहते हैं, पेडिसेल। पेडिसेल आगे आकर के फूल जाता है और फूल करके जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम बोलते हैं रिसेप्टकल। क्या बोलते हैं, रिसेप्टकल। अब रिसेप्टकल को कंफ्यूज मत करिएगा, रिसेप्टकल के साथ साथ रिसेप्टकल को हम लोग क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, टोरस कहते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे कही जाती हैं। अगला समझते हैं हम लोग। अगली बात जो है ये है कि फ्लावर के चारों वॉल्स या फ्लावर की चारों रिंग्स जो होती हैं वो कहाँ पर अलाइन होती हैं? वो सब अलाइन होती है रिसेप्टिकल, टोरस या थैलमस पे। फ्लावर की पहली रिंग है आपकी कैलिक्स। क्या है, कैलिक्स। क्या है, कैलिक्स। तो कैलिक्स जो है ये पूरी की पूरी यूनिट हो कहते हैं। क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, यूनिट। जिससे गुलाब के फूल के अंदर जो कली जब बड स्टेज में होता है तो चारों ओर से जो ग्रीन लीव्स कवर करती हैं उन्हें हम कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, कैलिक्स। लेकिन अगर हम एक पंखुड़ी की सेप से बात करें तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम कहेंगे सेपल। क्या कहेंगे, सेपल। तो पूरी यूनिट को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स, और यूनिट को क्या कहते हैं, सेपल। उसके बाद गुलाब के फूल की हम दूसरी बात करते हैं। तो गुलाब के फूल में जो आपको रेड कलर का या गुलाबी कलर का जो पंखुड़ियां देखने को मिलती हैं, तो सारी पंखुड़ियों को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला। क्या कहते हैं, कोरोला। क्या कहते हैं, कोरोला। देखिए इसकी जो यूनिट होती है उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं पेटल। क्या कहते हैं, पेटल। हम लोग फ्लावर और ये कैलिक्स और कोरोला मतलब सेपल और पेटल, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों होते हैं फ्लावर के एसेसरी रिंग्स। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट ये नहीं करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेन रिप्रोडक्टिव टर्म, जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में कैरी आउट होता है, वहां समझते हैं। तो फ्लावर का मेल पार्ट, फ्लावर के मेल पार्ट को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। मतलब जो ये स्ट्रक्चर आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, ये ये इस सब को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। क्या कहते हैं,
एंड्रोशियम, क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट मतलब एक एंड्रोशियम को कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन, क्या कहते हैं, स्टेमन। ये जो स्ट्रक्चर आपका है इसे क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेमन। स्टेमन के भी तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं एंथर, क्या कहते हैं, एंथर। नीचे जो स्ट्रक्चर लगा हुआ था इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट। और जहां पे कनेक्ट होता है इसको, जहां पर ये कनेक्ट होता है इसको बोलते हैं कनेक्टिव, क्या कहते हैं, कनेक्टिव। तो ये है भाई एंथर, ये है आपका फिलामेंट। और दोनों को जहां कनेक्ट हो रहा है ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव। तो फ्लावर का मेल पार्ट क्या होता है, ये एंड्रोशियम, जिसकी यूनिट क्या होती है, स्टेमन। स्टेमन के तीन पार्ट, एंथर, फिलामेंट। और जहां एंथर और फिलामेंट आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव। अब फ्लावर के फीमेल पार्ट की बात करते हैं, तो फीमेल पार्ट को हम कहते हैं पिस्टिल या कार्पेल, क्या कहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। और जो पिस्टिल या कार्पेल है ये फीमेल पार्ट होता है, मतलब इसके अंदर क्या बनेंगे, फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। अब जो फीमेल पार्ट है इसके भी क्या होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर वाला पार्ट है आपका स्टिग्मा, क्या है, स्टिग्मा। सबसे पहले पीछे वाला पार्ट क्या है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा, क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम क्या है, तो स्टिग्मा फीमेल पार्ट का वो पार्ट है जो क्या करता है, पॉलिंग ग्रेन्स को रिसीव करने का काम करता है। मतलब ये समझिए, मेल गैमेट को रिसीव कौन करेगा, स्टिग्मा। तीसरा स्ट्रक्चर आप लोग देखते हैं स्टाइल। और तीसरी चीज स्ट्रक्चर क्या है, ओवरी, क्या है, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इनका काम क्या होता है, स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, स्टाइल जो होता है स्टिग्मा और ओवरी को आपस में कनेक्ट करता है। और ओवरी क्या, ओवरी नीचे का एक फूला हुआ क्या है, पार्ट है, जो क्या करता है अल्टीमेटली, जो जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान समझना, ओवरी, ओवरी के अंदर जो स्पेस है क्या है, स्पेस। ओवरी का जो स्पेस उसे कहते हैं लोक्यूल, क्या कहते हैं, लोक्यूल। और लोक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल, क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये फ्लावर का ये चारों के चारों मेन पॉइंट्स थे। सबसे पहला है आपका कैलिक्स, जिसकी यूनिट होती है आपकी सेपल, कोरोरा जिसकी यूनिट होती है पेटल। मेल पार्ट को बोलते हैं एंडोशियम, जिसकी यूनिट होती है स्टेमन। और फीमेल पार्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल या गाइनोशियम। और जो गाइनोशियम है, ये पिस्टिल या कार्पेल है, वो जो है उसके भी क्या हैं, तीन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब हम लोग फ्लावर के एक एक पार्ट को डिटेल में समझने की कोशिश कर